अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री पे बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको वीज़ा जो है वो थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है बिकॉज़ इस कंट्री को टारगेट बहुत कम किया जाता है। बेलारूस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें जो वीज़ा देना जो पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे 2 साल के लिए जो है वो बंद किए हुए थे। उसमें किसी किस्म की आपको वीज़ा अलॉट नहीं होता था। लेकिन अब इस ईयर में 2024 में ये एक अच्छी न्यूज़ है कि बेलारूस के जो वीज़े हैं वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को मिलना स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा, इसका पाकिस्तानियों के लिए एम्बेसी भी मौजूद है इस्लामाबाद में, तो आप इजीली एम्बेसी को भी विज़िट कर सकते हो। आप इजीली एम्बेसी में जा सकते हैं, वहाँ से अपनी तमाम चीज़ें, इंफॉर्मेशन वगैरह तमाम आप ले सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी उन्होंने वीज़ा में सख्ती भी की है बिकॉज़ तकरीबन 2-3 साल पहले बेलारूस का वीज़ा आसानी से मिलता था, लेकिन पाकिस्तानी हज़रात ने वहाँ पे जाके डिफरेंट कंट्रीज़ में और स्लिप हो जाते थे, वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते थे बिकॉज़ बेलारूस के साथ रूस भी लगता है, रशिया लगता है और साथ में पोलैंड भी बॉर्डर पड़ता है उसका, तो वहाँ से भी ईज़ी होता है। तो इस तरीके से 3-4 साल पहले जो है पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पे ऐसा ही किया। बेलारूस में कोई नहीं रहता था वहाँ पे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्लिप होते थे, इसीलिए बेलारूस ने वीज़े जो हैं वो देना बंद कर दिए थे। लेकिन अभी खुशखबरी है, 2024 में फिर से वीज़े मिलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी इसमें सख्ती कर दी है। अब इसमें 3 किस्म के आपको वीज़े मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी वीज़ा पे भी जा सकते हैं, आसानी से वहाँ पे जा सकते हैं, आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिले, आप वहाँ से किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, वहाँ आपको ईज़िली स्टडी वीज़ा मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है आपका बिज़नेस वीज़ा का। अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई भी आपका कारोबार है, आप चाहते हैं कि आप बेलारूस में जाके अपना कारोबार करें या फिर आप किसी वहाँ पे कंपनी के साथ अपने शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो वो एक वीज़ा भी है जो कि बिज़नेस वीज़ा है बेलारूस का, आपको वो भी मिलता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वहाँ जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो तो उसका जो आपको इन्विटेशन लेटर हो, लाइक आप किसी भी वहाँ पे कंपनी के साथ आपकी मीटिंग है या फिर किसी भी कंपनी के साथ आपका बिज़नेस के मुतालिक आपने कोई बात करनी है, तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर अपने उनके जो लेटर हेड है, जो उस कंपनी का लेटर हेड है, उस पे तमाम डिटेल्स हों, उसमें उन्होंने लिखा हो, आपको एक इन्विटेशन लेटर हो कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फिर आसानी से बिज़नेस वीज़ा मिल जाता है। थर्ड वीज़ा है आपको वर्क परमिट, भी काफ़ी लोग जाते हैं वर्क वीज़ा पे भी, वहाँ पे आसानी पे लोगों को जॉब्स मिलती भी हैं। वहाँ पे तकरीबन 3000 रूबल्स उनकी करेंसी है, बेलारूस की करेंसी जो है वो रूबल्स है। 3000 रूबल्स पर मंथ के हिसाब से सैलरी है, जो कि एवरेज सैलरी है आजकल। तो आपकी पाकिस्तान में अगर कैलकुलेशन करते हैं तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया पाकिस्तानी आपकी अर्निंग हो जाती है, आपकी सैलरी है, जो कि एवरेज सैलरी है। अगर आप हाईली स्किल्ड हो, इससे ज़्यादा भी आप वहाँ पे अर्निंग्स कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा पे भी आसानी से आप इसमें मूव कर सकते हो, लेकिन विज़िट वीज़ा में भी अब ये होगा कि आपका जो है वो इन्विटेशन लेटर ज़रूरत पड़ेगा। आप किसी भी वहाँ पे होटल में रहते हैं, अगर आप 5 स्टार होटल में रहते हैं, 4 स्टार होटल में रहते हैं, आप जिस भी अच्छे होटल में वहाँ पे रह रहे हैं, आपने होटल बुकिंग कराई है, तो आसानी से आपको इन्विटेशन लेटर वहाँ से मिल सकता है। आपने मेल लिखनी होगी, जिस भी होटल में आप बुकिंग करा रहे हो आपने उनको मेल लिखनी है, मेल पे उन्होंने बताना है कि आपने वहाँ पे रहना है, आपका ये टूर है, इस तरीके से आप यहाँ पे रहेंगे, तो आपको वो इन्विटेशन लेटर अगर दे देते हैं आसानी से मिल जाएगा बेलारूस का। अदरवाइज़ आपको बेलारूस का विज़िट वीज़ा भी नहीं मिलेगा बिकॉज़ इन्विटेशन के बगैर आजकल थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, बेलारूस का वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। एक और ऑप्शन भी है कि आपको जो इन्विटेशन लेटर है वो आपकी भी ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हो, लाइक बेलारूस में ट्रैवल एजेंसी हो जो वहाँ पे काम कर रही हो, वो वेरीफाइड हो, ऑथराइज्ड हो, बिकॉज़ वेरिफिकेशन होगी। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो भी आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट या जो भी अपना केस सबमिट कराएंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन भी होगी, राइट। तो आपने जो भी ट्रैवल एजेंसी से उससे कांटेक्ट करना है, वो एक वैलिड ट्रैवल एजेंसी हो, ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी हो, उनका प्रॉपर एनटीएन हो, राइट। उसमें फिर आपको वो तमाम डिटेल्स देंगी। या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है कि आप उस ट्रैवल एजेंसी से टूर प्लान भी कर सकते हैं, लाइक 1 या 2 दिन का आप टूर प्लान भी आप उनसे ख़रीद सकते हैं कि वहाँ पे बेलारूस में मैं आपके ज़रिए ही ट्रैवल करूँगा, वहाँ पे घूमूँगा, फिर आपको इन्विटेशन लेटर आसानी से दे देते हैं। अब इसमें जो आपके पैसे होंगे, यानी बैंक स्टेटमेंट होगी, वो इन्होंने रखी है बेलारूस ने, वो तकरीबन आपकी $50 पर डे के हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, लाइक आपके पास पैसे इतने होने चाहिए, $50 पर डे आपके पास मनी होनी चाहिए, जिसमें आप वहाँ पे रह सकते हैं आसानी से, राइट। अब ये चीज़ें आपने मैनेज करनी है। अगर आप 1 महीने के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास $1500 होने चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप 7 डेज़ के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करें बेलारूस का, बिकॉज़
जितने कम दिन का आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे वो आपको आसानी से मिलेगा, और जितने ही कम दिन होंगे आपका वहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप महीना या 3 महीने के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर आप $50 पर डे को मल्टीप्लाई करें पर मंथ। अगर 30 दिन के लिए, अगर आप 90 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो 90 से मल्टीप्लाई करें तो उतने ही आपके पास अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास मनी ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। 7 डेज़ के लिए आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इजी होगा, वहाँ पे आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक बात करनी है, वहाँ पे लीगल तौर पे रहना है, किसी और कंट्री में शिफ्ट नहीं होना। बिकॉज़ अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट होते भी हैं तो ये एक इल्लीगल काम है जो कि आपको फिर इसमें आगे आपके पास रिज़ल्ट जो हैं वो आपके अच्छे नहीं आने वाले। तो बिकॉज़ अभी उन्होंने वीज़ाज़ ओपन किए हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से अवेल करें, अपनी अच्छी प्रोफाइल बना के यहाँ पे अप्लाई करें। कोई भी किसी भी वीज़ा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे जा सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वर्क परमिट कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अब अगर आपके पास अच्छा सा CV बना हुआ है और आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपकी उसमें स्किल्स हैं तो आप ईज़िली वहाँ पे मूव हो सकते हो, वहाँ पे जॉब में कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, हमने जो नया व्हाट्सएप चैनल इंट्रोड्यूस कराया है उसमें आप तमाम लोग उसको भी फॉलो करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट। अब उसमें जो डिमांड्स आएंगी, किसी भी कंट्री की डिमांड्स आएंगी, सऊदी अरेबिया से आएंगी, दुबई से आएंगी या कोई और फॉरेन कंट्री से जो भी डिमांड्स आती हैं, वर्कर्स चाहिए होंगे, वो हम उसमें एड्स अपने दे रहे हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। वहाँ से आप देखें, और शर्त उसकी ये है कि आपको वो काम आना चाहिए, लाइक जिस भी चीज़ की डिमांड है, जिस भी शोबे में डिमांड है, उस शोबे में आपको एक्सपीरियंस हो, आपको काम आना चाहिए। फिर आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका वहाँ से वीज़ा मिलेगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई उसमें मुश्किल परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, क्यूरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें। आपके तमाम लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश फिर यही होती है कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप तमाम के कमेंट्स के जो है वो आंसर करूँ। आप अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके कन्फ्यूजन हों, क्यूरीज हों, आप बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।